आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, यहां पर सांसद के बेटे पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हो गया है। आयुष के कहने पर साले ने गोली मारी थी। ये बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है। आयुष के साले आदर्श ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कुछ लोगों को फंसाने की साजिश थी, ये खुलासा किया है आदर्श ने। सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगी थी। लगातार इसके बाद हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो खुलासा अपने आप में चौंकाने वाला है। लखनऊ में सांसद के बेटे पर फायरिंग का यह पूरा मामला, अब ये जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जानबूझकर फायरिंग करवाई गई थी कुछ लोगों को फंसाने के लिए। सांसद के बेटे आयुष को गोली लगी है। बीजेपी सांसद का बेटा है, साले पर आरोप है। बाद में पुलिस ने जब गिरफ्तार किया उसके बाद साले ने सब कुछ तस्वीर साफ कर दी कि आखिरकार इसके पीछे की पूरी कहानी, इनसाइड स्टोरी क्या है। आइए आपको सुनाते हैं सांसद के बेटे पर गोली चलाने वाले साले आदर्श ने पुलिस के सामने क्या कहा। प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। हाँ, कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? हमारे सहयोगी अनिल यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। अनिल, ये जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। सांसद बेटे ने ये पूरी साजिश रची थी, साले से फायरिंग खुद पर करवा दी। बिल्कुल, देखिए बीती रात 2 बजे की ये वारदात है और जब ये बात सुर्खियों में आई कि सांसद के बेटे को गोली लग गई तो लखनऊ में हड़कंप मच गया था। लेकिन पुलिस ने पूरी रात इसको सॉल्व करने में कोशिश की और उस वक्त सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, सांसद के बेटा आयुष और उसका साला आदर्श। और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ करी तो पता चला आदर्श ने स्वीकार कर लिया कि 4-5 लोगों को फंसाने की साजिश थी और इसीलिए गोली जो लगाई चली थी वो यहाँ बाह के पास से छूती हुई निकल गई थी, बाह के पास से। तो पुलिस को शक गहराया और पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करी तो आदर्श ने खुलासा किया कि चंदन गुप्ता, मनीष जायसवाल और प्रदीप सिंह को फंसाने की साजिश थी और इसलिए पुलिस ने अब आदर्श को अरेस्ट कर लिया है। और आयुष जिसको गोली लगी थी, सांसद के बेटे हैं, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि अगर गोली दाएं बाएं लगती, वो उनकी डेथ हो जाती तो लॉ एंड ऑर्डर के आरोप लगते हैं, विपक्ष हंगामा खड़ा कर देता और सरकार पर सवालिया निशान लगाता। तो निश्चित है ये एक बड़ी घटना का अंजाम देने की कोशिश करी, बड़ी साजिश रचने की कोशिश की, 4-5 निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश रची गई है। तो निश्चित ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा कायम होना चाहिए दोनों पर। अभी साला तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन सांसद का बेटा जो है पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन अनिल, एक सवाल का जवाब, ये अगर कहानी खुलकर सामने आ रही है कि किसी को फंसाने की साजिश थी, वो शख्स कौन था जिसे ये फंसाना चाहते थे? देखिए 4-5 लोगों को फंसाने की साजिश थी। साले ने उनका नाम का खुलासा किया, चंदन गुप्ता, मनीष जायसवाल और प्रदीप सिंह। ये अब बिजनेस राइवल थे या कोई लड़ाई झगड़ा था या कोई दुश्मनी थी, ये अब जांच का विषय है। पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। लेकिन निश्चित ही 5 निर्दोषों को फंसाने की साजिश थी और पुलिस अब कह रही है कि कड़ी कार्रवाई होगी आदर्श और आयुष पर। लेकिन अभी सिर्फ आदर्श पुलिस की कस्टडी में है, गिरफ्त में है और ये मलियाव थाने पर मौजूद है। मलियाव थाने में ही उनको रखा गया है। लेकिन अभी भी आयुष जो कि सांसद का बेटा है, पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया है। हालांकि उनको थोड़ी सी चोट आई है, पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए अभी नहीं बुलाया है, उनको हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया है। लेकिन निश्चित ही अब दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि 5 निर्दोषों को फंसाने की साजिश थी और अगर खुदा ना खास्ता कहीं गंभीर घाव हो जाता, गंभीर चोट आ जाती या उनकी जान भी चली जाती, निशाना चूक जाता, तो सरकार कटघरे में खड़ी होती और सरकार के लिए बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती इस आपराधिक साजिश के तहत। अनिल, सांसद के बेटे पर गोली लगती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, इसके बावजूद परिवार शिकायत दर्ज नहीं करवाता, इसके पीछे की वजह? देखिए सांसद से हमारी बात हुई, सांसद ने कहा कि उनके बेटे ने लव मैरिज करी है, परिवार से कोई वास्ता नहीं है, वो अलग रहता है और इसलिए हम कोई तहरीर नहीं देंगे। और पहले ही ये मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए सांसद परिवार ने कोई तहरीर भी नहीं दी और उनका बेटा उनसे अलग भी रहता है। और अब बात ये भी क्लियर हो गई है कि फर्जी मामला था, दूसरे लोगों को फंसाने के लिए सांसद के बेटे आयुष और उसके साले ने यह साजिश रची थी और इसलिए अपने स्वयं को गोली अपने ऊपर चलवाई गई थी और अब वो खुद ही मुजरिम बन गए हैं, दूसरों को फंसाने की कोशिश करते करते। ठीक है, चलिए अनिल, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अपने आप में ये मामला चौंकाने वाला है। अब जो खुलासा हुआ है उसने तस्वीर साफ कर दी है कि दरअसल एक साजिश थी 4 से 5 लोगों की फंसाने की। सांसद कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं।
जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी।